अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिअ इलैहि क़ालत अरअयत इन जीतु वलम अजिदका कन्ना तक़ुल अल मौत क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। एक खातून मसला पूछने के लिए आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। ये बुखारी शरीफ है, याद रखिएगा, ये बुखारी शरीफ है। मसला पूछने के लिए आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में आइएगा। तो जब खातून क्या बोलती है जानते हैं? बाद में आऊं और आपका इंतकाल हो गया हो तो। और आई था इन जेतों वाला मस्जिद का, मैं आई और आप नहीं मिले, आपको नहीं पाया। कन्ना तक़ुल अल मौत, बुखारी का जुमला। उसने इरादा किया कि आप इंतकाल फरमा जाएंगे और मैं आऊंगी तो किससे मसला पूछूंगी। नबी का जुमला देखे, तमाम सहाबा है ना, मगर नबी ने हजरत अली का नाम नहीं लिया, जबकि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा है। हजरत उस्मान का नाम नहीं लिया, हजरत उमर का नाम नहीं लिया। फरमाया इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर, अगर मैं नहीं मिलूं, मैं नहीं पाओ मुझे तुम, तो अबू बकर के पास आ जाना। इसका मतलब मेरे बाद मेरी जगह पर अबू बकर बैठेंगे। इल्म पूछ सीखना हो तो भी आ जाना, खिलाफत का मामला हो तो भी आ जाना, बैतुल माल की शिकायत हो तो भी आ जाना। इल्लम तजिदनी फ़अति अबा बकर। अच्छा लफ्ज देखे, इल्लम तजिदनी, ये नहीं कहा नबी ने मैं मर गया था। इल्लम तजिदनी, तुम मुझे नहीं पाओ तो। ये तजिदनी का लफ्ज आप बता रहा है कि मैं जमीन के नीचे रहूंगा तो हर आंखें मुझे देख नहीं सकती। देखने के लिए सैयद अहमद रिफाई चाहिए, देखने के लिए दिल की आंख इमाम आजम का दिल चाहिए, देखने के लिए आला हजरत चाहिए। हर आंखें मुझे नहीं देख सकती, इसलिए इल्लम तजिदनी। कोई ये नहीं कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इल्लम तजिदनी बुखारी में आया, अगर तुम मुझे नहीं पाओ फ़अति अबा बकर, अबू बकर के पास आ जाना। अब आखिरी बात, यह फतावा रज़विया शरीफ है। फतावा रज़विया शरीफ में सुन्नियों के हवाले से कुछ बुनियादी बात बताई गई है कि अहले सुन्नत व जमात आप लोग किसको कहेंगे। इस जमाने में बेशुमार फ़िरक़ और हर शख्स का दावा मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, मैं सुन्नी। आला हजरत ने 20 नियम बताए हैं अहले सुन्नत व जमात के। 20 नियम। नंबर 1, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ और उसके मुत्तबईन सब के सब कुफार हैं, क्योंकि सीधा उनका अकीदा, अलीगढ़ जिसने बनाया सर सैयद अहमद, सीधा उसका अकीदा था जन्नत और जहन्नम ये फर्जी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। खारिज में इसका वजूद नहीं है। नेकियों की कुव्वत का नाम फरिश्ता है, सवाब है, खारिज में इसका वजूद नहीं है। इसलिए सब के सब जो इसको माने वो सुन्नी है। नंबर 2, राफजी के कुरान अजीम को नाकिस कहे या मौला अली कर्रमल्लाहु वजह या किसी गैर नबी को अंबिया साबिकीन अलैहिस्सलाम में से किसी से अफजल बताए, काफिर व मुर्तद है। कोई भी राफजी हो, कोई भी शख्स ये कहे कुरान अजीम नाकिस है, कुछ पारे बकरियां खा गई, ये राफजी लोग बोलते हैं कुछ पारे बकरियां खा गई, इसलिए पूरा कुरान नहीं है। ये जिसका अकीदा हो वो मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि खुद कुरान में आया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, वी हैव सेंट डाउन द होली कुरान एंड अनडाउटेडली वी आर प्रोटेक्टर द होली कुरान। जब अल्लाह प्रोटेक्टर है तो अल्लाह के प्रोटेक्शन से कोई चीज जा सकती है बाहर। इसलिए हमारा अकीदा है मुकम्मल कुरान मौजूद है, मुकम्मल कुरान मौजूद है। अकीदा नंबर 3, राफजी तबर्राई फुक़हा के नजदीक काफिर है और उसके गुमराह बिदअती जहन्नमी होने पर इजमा है। जितने राफजी लोग हैं, यह आला हजरत का फतवा याद रखिएगा। और आला हजरत ने जितनी बातें की है कुरान और हदीस से की है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आदमी अभी कुछ ही दिन पहले बोला था आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। क्या बोला उसने? आला हजरत होते तो सबसे बड़े मौलाई होते। जब मेरे पास आवाज आई मैंने कहा तुमने लफ्ज को गौर से समझा नहीं। मौलाई में जो या है या निस्बती है और इस्तिलाहन मौलाई होना ये एक अलग ही माने को जन्म देता है। और इस जुमले को समझने के लिए, बोलने के लिए दरसे निजामी चाहिए, आलिम का कोर्स चाहिए। जिसने बोला वो आलिम का कोर्स किया ही नहीं है, इसलिए वो बोल गया। तौबा लाजिम। इसकी दलील आप लोग को देता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग
हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्या हम ईसाई हैं? दैट्स पॉइंट। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से प्यार करते कि नहीं करते? क्या हम यहूदी हैं? दैट्स पॉइंट। वहाब अल्लाह का नाम है, क्या हम लोग वहाबी हैं? दैट्स पॉइंट। मौलाई राफजियों का छोटा भाई है, इसलिए हजरत अली से प्यार करने वाले को मौलाई कहना इस्तिलाहन गलत, बल्कि आला हजरत ने मौलाई के रद में किताबें लिखी है। बस यह है कि समझने के लिए दरसे निजामी चाहिए। मैं कहता हूं समझने के लिए ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर चाहिए, समझने के लिए इल्म चाहिए। अकीदा नंबर 4, जो मौला अली रदियल्लाहु अन्हु को हजरत शेखैन रदियल्लाहु अन्हुमा पर कुर्बे इलाही में तफजील दे, वो गुमराह मुखालिफे सुन्नत। जैसा कि अभी कुछ खानकाहें भी गिरफ्तार हो गई, कुछ सादात भी, कुछ शायर भी, कुछ नकीब भी। अलीदा पहला नंबर, अलीदा पहला नंबर, ये गुमराह कर रहे हैं सबको। ये अकीदा अहले सुन्नत के खिलाफ है, 1400 साल सिस्टम के खिलाफ है, याद रखिएगा आप लोग। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूँ, कोई अपनी तरफ की बात नहीं बोल रहा हूँ। जो मौला अली रदियल्लाहु अन्हु को हजरत शेखैन रदियल्लाहु अन्हुमा पर कुर्बे इलाही में तफजील दे, मर्तबा में नंबर 1 समझे, वो गुमराह मुखालिफ सुन्नत। अकीदा नंबर 5, जंगे जुमल व सिफ़ीन में हक बदस्ते हक परस्त हजरत अमीरुल मोमिनीन अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम था, इसमें कोई शक नहीं। जंगे जुमल और सिफ़ीन में हक किसके साथ था? हजरत अली के साथ। हम भी कहते हैं हजरत अली के साथ। हजरत अमीर मुआविया खताए इज्तिहादी में गिरफ्तार थे, हम भी मानते हैं, खताए इज्तिहादी। मगर खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर गुनाहगार नहीं कहा जाता। खताए इज्तिहादी की एक मिसाल देता हूं मैं आपको। इमाम शाफई का कहना है, जिसने 2 रकत वाली नमाज में अत्तहियात, 4 रकत वाली नमाज है, 2 रकात में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा, सजदा सहो वाजिब नहीं। इमाम आजम कहते हैं नहीं, सजदा सहो वाजिब है। दोनों मुस्तहिद है, इमाम आजम भी, इमाम शाफई भी। इमाम शाफई ने कहा 2 रकात में अत्तहियात के बाद फौरन खड़ा होना होगा। अगर किसी ने दुरूद शरीफ पढ़ा, सजदा सहो वाजिब। इमाम शाफई कहते नहीं वाजिब। ख्वाब में देखा गया ये दोनों नबी की अदालत में, नबी मौजूद है। इमाम शाफई दलील दे रहे, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया? या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या गलत किया? इसलिए सजदा सहो नहीं। इमाम आजम की दलील सुनिए, या रसूल अल्लाह आप पर दुरूद शरीफ और भूल कर क्यों पढ़ा, इसलिए सजदा सहो करें। जी सुभान, भूल कर क्यों पढ़ा? नबी की जात और भूल कर नबी पर दुरूद पड़ेगा, जानबूझ के पढ़। नबी की जात पर भूल कर दुरूद शरीफ। दोनों की बात सुनी, नबी मुस्कुराए। खताए इज्तिहादी, दोनों में से एक ही सही है अल्लाह की बारगाह में, लेकिन सवाब दोनों को मिलेगा। जो सही नतीजे पर है डबल सवाब, जो खता पर है उसको सिंगल सवाब। हजरत अली सही नतीजे पर डबल सवाब, जंगे जुमल और सिफ़ीन में हजरत अमीर मुआविया खता पर सिंगल सवाब। जब अल्लाह सवाब देता है तो ये राफजी और मौलाई कौन होते गुनाहगार करने वाले? भाई, जब अल्लाह सवाब देता है तो ये गुनाहगार करने वाले कौन? इसलिए बरेली के कलंदर का कलम उठता है और वो लिखता है, फर्क़े मरातिब बेशुमार, बदस्ते हैदर कर्रार। हजरत अली हजारों दर्जा बुलंद है अमीर मुआविया से, हजारों दर्जा बुलंद है अमीर मुआविया से। साथ में यह भी ध्यान में रखे, यजीद मरदूद है, खबीस है, लानती है, जहन्नमी है, हजारों लानतें हो यजीद पर, मगर बेटे के जुर्म की वजह से बाप को मुजरिम करार दिया नहीं जाएगा। वरना क्या ख्याल है आदम अलैहिस्सलाम के बारे में? मोदी भी उसी का बेटा है, योगी भी उसी का बेटा, डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के जितने कुफारों मुशरिकीन है सब किसके बेटे हैं? आदम अलैहिस्सलाम के। औलाद की 2 किस्में, सपूत भी कपूत भी, लेकिन बेटे का जुर्म बाप को मुतअद्दी और मुजरिम नहीं करार देता। यजीद जहन्नमी है नो डाउट, मगर अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले 14 सहाबा में एक सहाबी रसूल है, इसलिए अमीर मुआविया जन्नती है, यजीद जहन्नमी है। जंगे जुमल सिफ़ीन में हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे
आला हजरत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, अकीदा अहले सुन्नत। अकीदा नंबर 6, सदहा साल से दर्जाए इज्तिहाद। सदा साल से दर्जा इज्तिहाद मुतलक तक कोई वासिल नहीं, बेवसूल दर्जा इज्तिहाद तकलीद फर्ज, गैर मुकल्लिद गुमराह व बद्दीन। एक गैर मुकल्लिद, ये कहते ना लोग, क्या कहते पता, मुझे अच्छी बात याद आ रही है, वो आप जहन में बैठा लें। एक गैर मुकल्लिद जाकिर नायक का फॉलोवर मेरे पास आया, और वो जाहिल नहीं था और ट्विंकल ट्विंकल ही तक नहीं पढ़ा था, वो पूरा B.Ed D.Ed क्रॉस कर चुका था, वो एयरफोर्स कमांडर जाकिर नायक का फॉलोवर। मौलाना गुलाम जिलानी, कुरान शरीफ में कोई शक है? मैंने कहा नो। हदीस शरीफ में? मैंने कहा नो। इमाम आजम इमाम शाफई में इख्तलाफ है? मैंने कहा यस। इमाम मालिक इमाम अहमद बिन हंबल में इख्तलाफ है? मैंने कहा यस। तो बोले जिसमें इख्तलाफ है उसको छोड़ देते हैं, यानी अइम्मा को छोड़ देते हैं, सीधा डायरेक्ट कुरान और हदीस को मानते हैं। इसी को गैर मुकल्लिद, यही फार्मूले से गैर मुकल्लिद पूरी दुनिया में सुन्नियों को गुमराह कर रहा है। यही फार्मूला है कि जब कुरान और हदीस है तो मैं इमाम की बात क्यों मानूं? अच्छा, ये शुरू होता है मस्जिद के इमाम से। जिसने मस्जिद के इमाम की मुखालफत की वो ऊपर जाता है धीरे धीरे। डायरेक्ट इंसान गुमराह नहीं होता है, याद रखिएगा। इंसान अपनी मस्जिद के इमाम की मुखालफत करता, फिर शहर के मुफ्ती की मुखालफत करता, फिर मुल्क के मुफ्ती और वली की मुखालफत करता, फिर वो इमाम आजम तक पहुंचता, फिर अमीर मुआविया तक जाता है। यकीन न हो तो अजमेर के राफजी मुजाबिर को जाके देख ले, एक भी इमाम को नहीं मानता, अपनी मस्जिद के इमाम को नौकर समझता है, एक भी इमाम की बात नहीं मानता है, इसलिए वो अमीर मुआविया की तौहीन कर रहा है। गुमराही यहीं से शुरू होती है। इसलिए अकीदे की हिफाजत चाहते हैं तो अपनी मस्जिद के सुन्नी इमाम के दामन को मजबूती से पकड़ के चले, मजबूती से पकड़ के चले। जो यहां मजबूती से पकड़े रहेगा, यक दरगीर मुहकम गिर, मजबूती से पकड़ के। मेरे पास कॉल आते हैं ना कलकत्ता से, मुंबई से, बल्कि बहुत सारे लोग बरेली शरीफ से फोन करते हैं, हजरत इस सवाल का जवाब दीजिए। कहां से बोले? बरेली शरीफ। आप बरेली शरीफ से मेरे पास फोन कर रहे हैं? मरकजी दारुल इफ्ता नजर नहीं आ रहा, रजवी दारुल इफ्ता नजर नहीं आ रहा, अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाए ना। अब अगर कोई साहिल ये कहे हजरत मेरी मस्जिद के इमाम साहब इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो मेरा कहना यह है 5000 रुपये में तामीर अदब ही का पढ़ा लिखा इमाम आएगा। बहुत अच्छे। आप 50,000 दे तब ना बुखारी और मुस्लिम वाला आएगा। तनख्वाह देंगे 10-15 हजार रुपये और कहेंगे हमें बुखारी और मुस्लिम और कुरान से दलील होनी चाहिए। भाई साहब, तनख्वाह की शरह बढ़ा दे, दलील की शरह बढ़ जाएगी। और ये फतवा रज़विया शरीफ में आया कि दीन दिनारों दिरहम से चलेगा। जब हर चीज में क्वालिटी देख रहे हैं, हदीस शरीफ में आया, ये फतवा रज़विया में कोड किया है, जब हर चीज में क्वालिटी देख रहे हैं तो दीन में भी क्वालिटी देखे ना। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी मसले की नौबत आए, इमाम साहब का नंबर हर आदमी रखे अपनी मस्जिद के इमाम साहब का, फौरन कोई नया मसला है फोन लगा के पूछे ये मसला। अच्छा, व्हाट्सएप पे ज्यादा ही मसला आता, और जिसने व्हाट्सएप का मसला बयान किया वो कब का गुमराह हो चुका है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, गूगल, क्योंकि ये सुन्नियों के नहीं गुमराहों के है, सुन्नियों के नहीं गुमराहों के भाई साहब। और इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे अंदर दाखिल करने वाला कौन है, अहल है या ना अहल है। आप जो बोल के डाल देंगे यूट्यूब पर, वही यूट्यूब दूसरी जगह शो करेगा, वही डाटा जमा होते चला जाता है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाई, मुझे अच्छे से याद है, ये 2011 की बात है, खंडवा में एक मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, शब कद्र में जिसने 4 रकात पढ़ ली जिंदगी भर की कज़ा माफ। हमारे पास खबर आई, मैंने कहा पूछो उसे कहाँ लिखा हुआ। बोले वो व्हाट्सएप पे आया है, व्हाट्सएप का हवाला दे रहा। मैंने तौबा करवाया, रुजू करवाया उससे। अगर ये इतना आसान होता तो इमाम हुसैन सर को थोड़ी कटाते भाई साहब, इमाम आजम जेल के अंदर थोड़ी नमाज पढ़ते भाई साहब। इसलिए व्हाट्सएप ट्विटर से ना, कोई भी मसला आए फौरन इमाम साहब को पूछे, और इमाम साहब गुस्सा हो जाए तो बहुत आसान फार्मूला है, हर महीने के 1-2 तारीख को फोन पे में इमाम साहब को 1000 रुपया डाल दे। हाँ भाई, हंसने की समझने वाली बात है हुजूर, मैं सही बोल रहा हूँ। फैमिली डॉक्टर है आपके,
नब्ज पे हाथ रखा, 500 रुपया फीस ले लिया। फैमिली मैकेनिक है आपका, मोटरसाइकिल में थोड़ा सा स्टार्ट किया, वो 100 रुपया ले लिया। ये दीन के डॉक्टर मस्जिद के इमाम साहब है, और हर मामले में कुरान की हिफाजत, हदीस की हिफाजत। ईमानदारी से बताए, निकाह कौन पढ़ा रहा? मस्जिद के इमाम साहब पढ़ा रहे। अमेरिका में निकाह खत्म हो गया, वहां गर्लफ्रेंड के पेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पेट से बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई साहब। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि निकाह की सुन्नत जो जिंदा है हमारी मस्जिद के इमाम की बुनियाद पर जिंदा है। इसलिए हर महीने की 1-2 तारीख को 1-2 हज़ार रुपया डालेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, फौरन आपका फोन उठाएंगे, सवाल का जवाब देंगे। मुझे एक और दलील याद आ रही, इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने बेटे को ट्यूशन लगाया। मौलाना साहब पढ़ाने के लिए आए, सूरह फातिहा पूरी याद करवा दी। इमाम आजम खुश, जेब में हाथ डाले और 500 दिरहम दिए। मौलाना साहब ने कहा, हजरत मैंने इतने का पढ़ाया भी नहीं अभी, आपने 500 दिरहम दे दिए। इमाम आजम फरमाते, कल से पढ़ाने मत आइएगा, सूरह फातिहा की कीमत आपको नहीं पता है। रुकवा दिया उसको, रुकवा दिया भाई साहब इमाम आजम ने। इमाम आजम हासिल, जो शख्स इमाम की अदावत रखता है वो इमाम आजम तक जाता है, वो ऊपर तक जाता है। इसलिए यहीं से कंट्रोल। गैर मुकल्लिद हमारे पास आया और उसने कहा कुरान और हदीस में शक नहीं है, इमामों में शक है, तो इमाम को छोड़ देते, कुरान और हदीस को मानते। जवाब सुनिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई जाकिर नायक का बाप भी आ जाए आपके सामने टिक नहीं सकता है। मैंने उस जाकिर नायक की औलाद से कहा, यू आर राइट, translate Surah Fatiha without looking any translated book, because translation it is not Holy Quran, that is thought of Maulana। सूरह फातिहा बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे करके बता। अगर आपने तर्जमा देखा तो तर्जमा कुरान थोड़ी, वो मौलाना की सोच का नाम, वो मौलाना की सलाहियत का नाम। जिस मौलाना का तर्जमा देखा उसकी तकलीद कर लिया। बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे तर्जमा करके बता, और बगैर तर्जमा वाला कुरान देखे तर्जमा करने के लिए मुजतहिद होना शर्त है। हम में जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते। इमाम शाफई तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक तकलीद नहीं करते, इमाम अहमद बिन हंबल तकलीद नहीं करते, इमाम आजम तकलीद नहीं करते। हम में जो मुजतहिद है वो तकलीद नहीं करते, और जो इज्तिहाद की ताकत नहीं रखते वो तकलीद करते हैं। ऐसे ही अगर आपको तैरना आता है तो मत बैठे कश्ती पर, नदी को तैर के पार करे ना, क्यों 5 रुपया खर्चा करके कश्ती में बैठेंगे। और तैरना भी नहीं आता और कश्ती में भी नहीं बैठेंगे तो सिवाय जान को हिलाकत में डालने के और क्या ऑप्शन है। लिहाजा हम में जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते, और जो मुजतहिद नहीं है उन्होंने देखा कश्ती फिक्र में इमाम आजम की कश्ती जा रही है, दरियाए फिक्र में इमाम आजम की कश्ती जा रही है। पीछे से हम भी बैठ गए, बैठने वालों में लाइन लगी हुई है, गौसे आजम जैसे लोग भी तकलीद की कश्ती में बैठे हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे लोग भी तकलीद की कश्ती में बैठे हुए हैं। ये तुमसे अफजल है ना बे अहले हदीस हो, गैर मुकल्लिदो। अच्छा, फिर उसने क्या किया, वो खंडवाई का था, उसने क्या किया, कहा ठीक है मैं कुरान शरीफ खुद से पढ़ने के लिए अब ग्रामर पढ़ना शुरू करूंगा। पढ़ना शुरू किया, 9 सर्फ पढ़ते 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 1-2 साल तक पढ़ाई किया। एक दिन फिर मुलाकात हो गई, ऑफिसर था बहुत बड़ा, टेबल पे कुरान शरीफ रख दिया। तवानी साहब परफेक्ट बता रहा हूं, कुरान शरीफ रख दिया सामने। मुझे कहता, मौलाना गुलाम जिलानी कहीं से भी पूछ लो, पूरी आयतों में से किसी भी आयत का तर्जमा पूछो, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तलवा का पसीना सीधा सर पे चढ़ने लगा। मैंने दिमाग लगाया और आम आयत नहीं पूछी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप भी तर्जमा करके बता दें। मालिक यौमिद्दीन जो उलमा की सोबत में रहते हैं धड़ाक से तर्जमा करेंगे। मैंने दिमाग लगाया कौन सी आयत का तर्जमा पूछा जाए, और सीधे निकाला 8वां पारा, और मैंने कहा इसका तर्जमा कर, समानियता अज़वाज मिन अज़्वान इस्नैन व मिनल माअज़ इस्नैन कुल अज़्ज़करैन हर्रम अमिल उन्सयैन अम मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन। मुकम्मल 1 मिनट तक सोचता रहा, पसीने छूटने लगे कुर्सी पे बैठे बैठे। तब आके उसने माफी मांगा, कहा मैं माजरत चाहता हूँ मौलाना साहब, मैंने गलत दावा कर दिया। मैंने कहा सिर्फ माजरत नहीं, आज के बाद किसी को बोलोगे ही नहीं कि मैं कुरान समझ सकता हूँ, हदीस समझ सकता हूँ। जिन्होंने कुरान समझा इमाम आजम है, हदीस समझा इमाम शाफई है, इमाम मालिक है। आला हजरत का 6वां दिया हुआ अकीदा, बेवसूल दर्जा इज्तिहाद तकलीद फर्ज, गैर मुकल्लिद गुमराह व बद्दीन।
अहले सुन्नत सदहा साल से 4 गिरोह में मुनहसिर है जो उनसे खारिज है। बिदअती, नारी, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। कोई नया लाए समझ जाए ये गड़बड़ी कर रहा है, कोई कहे मैं इमाम आजम की तरह हूं समझ जाए गड़बड़ी कर रहा है। गालिबन अल्लामा अहमद यार खान नईमी की बात है, उनसे वो कई फातिया पढ़ रहे थे, किसी कोई अहले हदीस देख लिया और कहता हजरत क्या कर रहे, बोले फातिया पढ़ रहा, बोले ये नमाज का तरीका है। गौर कीजिए, बोले ये नमाज का तरीका है और ये शिर्क है। मजार के सामने नमाज के तरीके से फातिया पढ़ रहा है हाथ बांध के, ये तो नमाज का तरीका है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी का जवाब सुन, वो कहता फिर कैसे करूं, चलो हाथ छोड़ देता हूं, ऐसे कर लेता हूं। और ये तरीका नमाज में इमाम मालिक का है। नमाज में इमाम मालिक का तरीका हाथ छोड़ के खड़ा रहना, बोले ये भी तो इमाम मालिक का तरीका है। अब मेरी बात सुनो, अल्लामा अहमद यार खान नईमी कहते मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इमाम आजम का तरीका, ये इमाम मालिक का तरीका तो फातिया ऐसे करके पढ़ते हैं। वो सुनी के भाग गया वो अहले हदीस का, इससे बहस नहीं कर सकते भाई, कैसे करेंगे फातिया, कैसे करेंगे मजार शरीफ के सामने, इसको शिर्क कह दिया, इसको शिर्क कह दिया। हासिल ये कि यकीनन अहले सुन्नत व जमात खा वो हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, यही हक है। एक और बात बता दूं, ये जो मौलाई लोग हैं वो ये कहते कि नहीं सैयद का मर्तबा बड़ा होता, उलमा से सैयद का मर्तबा बड़ा होता, इमामों से बड़ा मर्तबा होता। मैं इनको बेंगलोर में इस सवाल का जवाब दिया था तकरीबन 4 साल पहले। वो ये जवाब दिया था कि पूरी दुनिया में या तो हनफी है या मालिकी है या शाफई है या हम्बली है, सही बोल रहा हूं मैं, जितने सादाते इज़ाम है वो सादाते इज़ाम भी या तो वो हनफी सैयद होंगे या मालिकी सैयद या हम्बली सैयद या शाफई सैयद, और ये चारों इमामों में से कोई भी सैयद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों इमामों में से कोई भी सैयद नहीं है। इसलिए ये जाहिल को गुमराह तो कर सकते हैं, मसलके आला हजरत वाले को गुमराह नहीं कर सकते हैं, फतावा रज़विया वाले को गुमराह नहीं कर सकते हैं, कंजुल ईमान वाले को गुमराह नहीं कर सकते। अकीदा नंबर 8 वहाबिया का मुअल्लिम अव्वल इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और मुअल्लिम सानी इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान, दोनों सख्त गुमराह व बद्दीन। अकीदा नंबर 9 तक़वियतुल ईमान व सिरात मुस्तकीम व रिसाला यक रोजी व तनवीरुल ऐनैन तसानीफ इस्माइल देहलवी सरीह दलालतो गुमराहियों और कलिमात कुफरिया पर मुश्तमिल। अकीदा नंबर 10 मिया मसाइल मौलवी इसहाक देहलवी गलत व मरदूद। अकीदा नंबर 11 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम से इस्तिमदादो इस्तिआनत जायज। अकीदा नंबर 12 आलम में अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कुद्दसत असरारुहुम का तसर्रुफ हयात दुनियावी में और बाद विसाल भी बाताए इलाही जारी। नबी भी जिंदा और तसर्रुफ करते हैं, वली भी जिंदा और तसर्रुफ करते हैं, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। अकीदा नंबर 13 आलम आम अमवात अहया को देखते, उनका कलाम सुनते समझते हैं। आम मौतें जिंदा को देखती, जितने मरूमीन है ना सब जिंदा को देखते हैं। इसलिए ये कहना कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए अब नहीं सुनते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अकीदा बातिल। अकीदा नंबर 14 अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रोज़ अव्वल से क़यामत तक के तमाम माकान व मा यकून एक एक जर्रे का हाल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। अकीदा नंबर 15 ये शमाइल नदवी का रदारा, जावेद अख्तर ने कहा कि अल्लाह है ही नहीं, माज़अल्लाह। शमाइल नदवी इसका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए मैंने कहा था कि वो बातिल, ये फासिद। अहले सुन्नत व जमात का क्या अकीदा है, इम्कान किस्बे इलाही, जैसा कि इस्माइल देहलवी ने रिसाला यकरोजी और अब गंगोही ने बराहीन कातिया में माना सरीह दलालत, अल्लाह ताला का किद्ब कतअन इजमाअन मुहाल बिज़ात। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बल्कि तमाम ऐबों से पाक है, यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अकीदा नंबर 16 शैतान के इल्म को माज़अल्लाह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से जायद वसी तर मानना, जैसा कि बराहीन कातिया में गंगोही ने लिखा सरीह दलालत व तौहीन रिसालत। अकीदा नंबर 17 मजलिस मीलाद मुबारक और उसमें क़याम ताज़ीमी, जिस तरह 17 साल से हरमैन मुहतरमैन में शाये वज़ाए है, जायज़। मिलाद शरीफ में हम लोग खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं ना, जायज़ है। अकीदा नंबर 18 11वीं शरीफ की नियाज और अमवात की फातिया और उर्से औलिया किराम
कि मजामीर वगैरह मुनकरात से खाली हो, सब जायज व मंदूब। यानी उर्स में ढोलक नहीं होना चाहिए, उर्स में मेला ठेला औरत मर्द का इख्तिलात नहीं होना चाहिए, पाक तरीके से उर्स हो, कोई हराम का सुदूर न हो, वो जायज है। 11वीं शरीफ करना, 11 देग लंगर पकाना, ये जायज है। मगर 11वीं शरीफ में 11 देग बकरे का लंगर खिलाने वाला अगर ये सोचे मैंने पड़ोसी की जो 2 इंच जमीन दबा ली है वो 11 देग बकरे के लंगर से माफ हो जाएगा, ये गलत फतवा रज़विया के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। आप 11 देग नहीं 11,000 बकरे कर दे 11वीं शरीफ में गौसे आजम के नाम से। वो जो 2 इंच जमीन पड़ोसी की दबाई है ना, बिल्डिंग तोड़ के उसे वापस करे, क्योंकि ये बकरा 11वीं शरीफ करना मुस्तहब है और वो जमीन लौटाना फर्ज है, और मुस्तहब फर्ज का कफारा नहीं बनता। बहुत अच्छे। ऐसे ही जैसे हाथ में नजासत हो और आप नहा रहे हैं 10-15 दिन से पानी नल चालू करके, आप पाक नहीं होंगे, वो गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे टंकी में बिल्ली मर जाए, फट जाए, और आप पूरे टंकी का पानी निकाल रहे हैं, टंकी पाक नहीं होगी, पहले बिल्ली को निकालना पड़ेगा। पहले वो 2 इंच जमीन वापस करे, तब 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर करे। पहले वो किसी का 1-2 रुपया लिया है तो वो वापस करे, फिर उम्रा करे, फिर हज करे, तब गुंबद खजरा के नीचे से आवाज आएगी, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अकीदा नंबर 19, शरीयत और तरीक़त 2 मुतबाइन नहीं है। कोई आजकल है ना कुछ लोग, मैं शरीयत वाला नहीं, मैं तरीक़त वाला हूं, और दलील क्या दे दे पता है? जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता उसको, जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता। मुझसे एक तरीक़त वाला मिल गया, मुझको यही लॉलीपॉप मुझे भी दे रहा है, जो मलाई खाता है दूध में थोड़ी मजा आता। मैंने कहा मलाई को दूध के बगैर खा के बता, मलाई का वजूद दूध के बगैर लाके बता। मलाई के तहक्कुक के लिए दूध का वजूद शर्त, तरीक़त की हलावत के लिए शरीयत का वजूद शर्त। इसीलिए सिराज ताबानी ने बहुत पहले उर्से मुजाहिदे मिल्लत में कहा था, शरीयत के मुसल्ले पर तरीक़त का सजदा मुजाहिदे मिल्लत करते थे। शरीयत के मुसल्ले पे तरीक़त का सजदा, मफहूम यही था उसका। हासिल ये कि बगैर, अच्छा फतवा रज़विया ने क्या कहा पता है? गौर से सुनेगा, याद रखिएगा, कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा आपको। कौले नबी को शरीयत कहा जाता, तबानी साहब याद रखिएगा, शरीयत तरीक़त मारिफत हकीकत, कौले नबी को शरीयत कहा जाता, ठीक है। फ़िअले नबी को तरीक़त कहा जाता, बहुत अच्छे। इल्मे नबी को मारिफत कहा जाता, हाले नबी को हकीकत कहा जाता है। ये चारों ज़ाते मुस्तफ़ा के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। नबी के बगैर कोई शरीयत, कोई तरीक़त, कोई मारिफत, कोई हकीकत नहीं। 10-15 अंगूठी पहन के कहता है मैं तरीक़त वाला हूँ। नबी ने कहा 10 अंगूठियां पहनी, फिर नबी से कटा, फिर गया जहन्नम, नबी से हटा गया। अब ये कितने ही आपको हरी झंडी दिखाए कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, समझ जाइएगा नबी से कटा हुआ है तो जन्नत में जा ही नहीं सकता। नबी से जो जुड़ा हुआ है, डब्बे इंजन से जुड़ेंगे तभी वो जन्नत में जा सकते हैं, डिस्कनेक्टेड है तो वो नहीं जा सकता। अकीदा नंबर 20, एक बहुत बड़ी पॉइंट, नदवा। आला हजरत के जमाने से ये सुलह कुल्ली कहां से आया आप लोग को पता है? सुलह कुल्ली की इब्तिदा नदवा से हुई है, नदवा से। कलकत्ता में सुलह कुल्ली कहे, किसको कहेंगे, पहचानेंगे आप लोग? सुन्नी भी सही, देवबंदी भी सही, वहाबी भी सही, अहले हदीस भी सही। लड़ना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, यही सुलह कुल्ली है, यही सुलह कुल्ली है। जिसने ये बोला समझ जाए वो नदवा की औलाद है, क्योंकि बुनियाद रखने वाला नदवा वाले हैं। हमको आला हजरत के फतवे से भी मतलब नहीं और अशरफ अली थानवी से भी मतलब नहीं, एक अलग ही रास्ता निकाला नदवा वालों ने, यही सुलह कुल्ली। आला हजरत भी सही है और नदवा, ये देवबंद वाले भी सही है, यही नदवा वालों ने यही इजाद किया। और शमाइल भी उसी नदवा से पढ़ा लिखा था, उसी नदवा से पढ़ा लिखा था। इसलिए मैं कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु गए, मुफ्ती आजम हिंद दिया, वो गए ताजुश शरिया दिया, ताजुश शरिया गए, जाते जाते एक जुमला देके गए,
सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दामे दिल में कदम सुखने जिन लोगों ने फैजान पंजतन पाक कमेटी में हिस्सा लिया, दिलों का राज अल्लाह जानता है। पंजतन पाक के फैजान व बरकत से मालामाल फरमाए। जिन